कौन तेरा साथी साथ निभाएगा। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाया निस दिन। पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाया। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी खाक हो जाएगा। कौन तेरा साथी साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना संसार से एक दिन जाएगा यहाँ से रोता। वरना संसार से बहुत पछताएगा। कौन तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। यहाँ कोई नहीं रह पाया, सब चंद दिनों का डेरा। यहाँ कोई नहीं पंछी उड़ जाएगा। कौन तेरा साथी साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा। कौन तेरा साथी साथ निभाएगा। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधे श्याम 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 राधे श्याम। प्रभु का भजन किया ना, सत्संग ना किया, 2 घड़ियाँ तो क्या होगा? तो यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। फिर छुड़वाने वाला भी कोई मिलने वाला नहीं है। पेट भरने के खातिर पाप कमाया निस दिन। पेट के कारण हम लोगों ने रात दिन पाप किया। अंत में क्या होगा? शमशान में लकड़ी रखकर तेरे आग लगेगी, तब क्या होगा? खाक हो जाएगा। कौन है तेरा साथ ही साथ निभाएगा? अंतिम में कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। अंतिम में साथ देगा तो केवल भगवान का भजन साथ हमारे साथ में जाएगा, और कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है। जो कुछ भी है जिसे हम अपना समझते हैं सब यहीं पर रह जाएगा। इसलिए क्यों करता मेरा मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा। यदि हम किराए के कमरे में रह रहे हैं तो कब तक रह पाएंगे? जब तक उसका किराया हम दे रहे हैं। और जहाँ किराया देना बंद करेंगे उसी समय कमरे का मालिक धक्का देकर के बाहर कर देगा। ठीक इसी प्रकार से शरीर में हम कब तक हैं? जब तक ये श्वास है। और जहाँ श्वास समाप्त भई अपने आप सबको छोड़ करके हम लोग यहाँ से चल देंगे। इसलिए चंद दिनों का डेरा है इस संसार में। गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस शरीर तक अपना नहीं है, ना जाने कौन कौन से मटेरियल से मिल करके बना है। इसलिए वैराग्य राग रस को भव भक्तनिष्ठ, वैराग्य को धारण करो और भगवान की भक्ति हेतु आप सीधे वन में चले जाओ। सेवा कथा रस महोनित्राम पिबत्वा, भगवान की सेवा करो, कथा को श्रवण करो और वन में वास करो। गोकर्ण जी की बातों को सुनकर आत्मदेव जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो वन को चले गए। अब गृह में कितने लोग रह गए? धुंधले धुंधकारी और गोकर्ण जी। एक दिन गोकर्ण जी ने सोचा कि मैं अब यहाँ रह कर के क्या करूँगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, गृह को छोड़ दिया और वो भी तीर्थाटन के लिए चल दिए। तीर्थों में भ्रमण करने के लिए निकल गए। घर से निकले और तीर्थों की तरफ वो चले। आज उनको न दुख हुआ है न उनको सुख हुआ है। ना दुखम ना सुखम तस्य न बैरी नापि बांधवः।
गोकर्ण जी को घर छोड़ते समय ना दुख हुआ ना सुख हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के समय में क्या होता है, लोग अपने घर से 2-4 दिन के लिए तीर्थों में जाते हैं, घर में 20 बार फ़ोन लगाते हैं, नाते पोता का हाल चाल पूछेंगे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या कैसा है, पूरा हाल पूछेंगे। 2 दिन नहीं रह पाते घर छोड़ के, परेशान हो जाते हैं। लेकिन गोकर्ण जी को ना दुख हुआ ना सुख हुआ। क्यों? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी राखे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमें दुख होगा परिवार को छोड़ने में कब? जब खूब ममता बंधी होगी, किसी को अपना समझे किसी को पराया समझे, तो दुख या सुख जरूर होगा। तो परायों को छोड़ने में सुख होगा और अपनों को छोड़ने में दुख होगा। लेकिन पूरी दुनिया को अपना समझे, पूरी दुनिया को पराया समझे कि दुनिया में हमारा कोई नहीं है, तो वो जहाँ जाएगा वहीं सुखी है। न किसी से बैर है और न किसी से दोस्ती है, तो वो व्यक्ति हर जगह सुखी रहेगा, चाहे जहाँ भी जावे। इसलिए गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन में चले गए। अब ग्रह में कितने लोग रह गए? धुंधली और धुंधकारी। और जो धुंधकारी था 5 वैश्याओं में फंस गया। और वैश्याओं का काम क्या है? पर धन पर मन हरण को वैश्या बणी प्रवीण, तुलसी सोई नर चतुर है जो राम चरण लवलीन। दूसरे का धन और दूसरे का मन हरण करने के लिए, चुराने के लिए वैश्या बहुत प्रवीण होती है, बहुत चतुर होती हैं। और कुछ लोग दूसरे के धन को हड़पने में बहुत चतुर होते हैं और दूसरे के धन को हड़प करके कहते हैं भैया हम बहुत चतुर हैं, दूसरे को हमने ठग लिया। अच्छा, यदि दूसरे को ठग करके हम चतुर बनते हैं तो फिर हम में और उस वैश्याओं में कौन सा अंतर है? वो भी तो ठगती हैं और हमने भी ठग लिया, तो उन वैश्याओं में हम में कोई अंतर नहीं है। चतुर कौन? आज के समय में लोग कहते हैं चतुर कौन? माताएं कहती हैं कि सुनो हमारे घर के बहुत चतुर हैं। कहा क्यों? बोले बनारस गए थे, इतनी बढ़िया साड़ी लेकर के आए हैं, ऐसी साड़ी पूरे गांव में नहीं मिलेगी, बहुत चतुर हैं। और जो पुरुष वर्ग है वो बातें करते हैं कि हमारे घर की बहुत चतुर है, इतना बढ़िया भोजन बनाती है, कोई नहीं बना सकता, इतनी चतुर है। लेकिन सही में चतुर कौन? तुलसी सोई नर चतुर है जो राम चरण लवलीन। चतुर वो व्यक्ति है जो हमेशा जैसे तैसे भगवान के चरणों में लीन, भगवान के चरणों में जो हमेशा ध्यान लगाए रहता है, वो चतुर है। अच्छा देखो, शरीर को कहीं रखो, धन को कहीं रखो, एकमात्र मन को भगवान के चरणों में रखना चाहिए। दुनिया वाले धन को नहीं चाहते, मन को नहीं चाहते, एकमात्र भगवान है जो मन को चाहते हैं। दुनिया के लोग चाहते हैं कि धन मिल जाए, दुनिया के लोग चाहते हैं शरीर मिले, लेकिन भगवान कहते हैं तुम तन को चाहे कहीं रखो, धन को चाहे कहीं रखो, आप केवल मन हमें दे दो।
एक सज्जन बनारस जा रहे थे तो देवी जी बोले कि सुनो बढ़िया साड़ी लेते आना। तो उन्होंने कहा ठीक है लेते आऊँगा। लेकिन जैसे ही बनारस पहुँचे जेब कट गई, पैसा चोरी हो गए। अब जैसे तैसे करके सज्जन लौट के वापस आए और देवी जी बोली साड़ी। अब उन्होंने कहा कि क्या बताऊं, मन तो बहुत था कि लेकर के जाऊंगा लेकिन जेब कट गया, कुछ बचा नहीं। अरे जैसे तैसे तो मैं यहाँ तक आ पाया। तो देवी जी बोली भाड़ में जाए तुम्हारा मन, मुझे तो साड़ी चाहिए। तो दुनिया के लोग मन को नहीं चाहते, धन को चाहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सुख भोगन में भव रोगन में उपयोग करो अपने तन को। सुख भोगन में भव रोगन में उपयोग करो अपने धन को। और पत्नी संग पूत पुतोहन में नित क्षीण करो अपने तन को। पर दुई की एक चाह विनीत करे मन देत चलो मन मोहन को। मन देत चलो मन मोहन को। केवल इस मन को भगवान को दे दो और तन और धन चाहे कहीं भी रखो, भगवान मन को चाहते हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते भगवान का नाम मन के द्वारा ही लेते चलो। गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन में पहुंच गए। 5 वैश्याओं में धुंधकारी फंस गया। रात दिन धन की कमी पड़ती है तो माता जी से जाकर के मांगता है। कुछ दिनों तक धुंधली ने धन दिया। इसके बाद में एक दिन उसने कह दी कि बेटा मेरे पास में अब धन नहीं है। तो धुंधली से धुंधकारी ने कहा कि सुनो, यदि धन नहीं दोगी तो मैं जलती हुई छड़ी से तुम्हारी खबर लूँगा। और देखो ये कलयुग के राक्षस हैं। कलयुग के राक्षस कौन? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं जिनके अस आचरण भवानी तेजा नहीं निश्चर सम प्राणी। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधुन सन करवा वहीं सेवा। माँ नहीं मातु माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। न माता को माने न पिता को माने, न साधु को माने न भगवान को माने। जिनके अस आचरण भवानी ते जानहि निश्चर संप्राणी। पहले के समय में रावण और कंस ही राक्षस थे, पर आज के समय में जगह जगह में राक्षस मिल जाएंगे। न वो माता को माने न वो पिता को माने। भगवान राम जब सवेरे उठते थे, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु
ना वही माथा। सवेरे उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। पर आज के समय में प्रणाम करने की छोड़ो, पहले सवेरे उठ ही तो जाएं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथ था, पर आज के रघुनाथ 10 बजे उठते हैं। वो भी माता पिता यदि जगाएंगे तो माता पिता गुरु मार ही लाता, सीधे मुंह बात थोड़ी करेंगे। अच्छा, जिनको 12-1 बजे सोना हो तो 10-11 बजे तो उठेंगे ही। जब 11-12-1 बजे तक मोबाइल चलेगा तो कितने समय उठेंगे? मुख पर जिनके राम नारायण होना था, जिह्वा पर जिनके राम नारायण होना था, और मात पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, मात पिता ने दिया मोबाइल बच्चों को, हाथ में जिनके गीता या रामायण होना था, हाथ में जिनके गीता या रामायण होना था। जिनके हाथ में गीता या रामायण होना चाहिए, माता पिता ने उनको मोबाइल थमा दिया। जिनकी जीभों से धर्म का गायन होना चाहिए, वो फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं। इसलिए भी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको, सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तोलो, फिर मुँह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न उजड़ देना। मरहम पट्टी कर न सको तो जहर नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।
भला अगर ना कर सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। 5 वेश्याओं में धुंधकारी फंस गया। माता ने धन नहीं दिया तो कहा मैं जलती हुई छड़ी से खबर लूंगा। माता जी परेशान हो गई और चिंता के मारे अंधेरे कुएं में जाकर के वह गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में बसा लिया, तब भी इनको धन की कमी है। तब चोरी का सहारा ले लिया। राजा महाराजाओं के महल में जाता, खूब चोरी करता और बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। अब वेश्याओं ने देखा कि धन तो बहुत आ गया, लेकिन